नमस्कार, मैं हरकुलिस पांडे और आप देख रहे हैं FCN 24 न्यूज़। लगातार जिस तरह से देश में कोरोना ने अपना कहर बरपाया और धीरे धीरे जो मरीजों की संख्या कम होने लगी, उसके बाद सरकार ने अपनी लॉकडाउन में ढिलाई की और कुछ रियायतों के साथ दुकानों को और जो सब्जी मंडियां उनको खोलने के लिए एक छूट दी, जिसके बाद दुकानें खुलने लगी। लेकिन कुछ मामला ऐसा भी सामने आता है जब कोई दुकानदार किसी पे आरोप लगाता है या उनको जब दिक्कत कोई होती है तो अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए लोग बाहर निकल जाते हैं। ऐसा ही कुछ मामला है सेक्टर 29 बाईपास रोड के पास, जहाँ पे ये नया पुल बना है। यहाँ कुछ दुकानदार है जो सब्जी का काम करते हैं, उनको क्या समस्या है क्योंकि बार बार वो इस चीज़ को लेकर चलते हैं कि उनको दिक्कत होती है, पैसा लिया जाता है और उनको दुकानें लगाने तब दिया जाता है। तो इस मामले में मैं आज पहुँचा हूँ, जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर क्या मामला है कि यहाँ पे ये दुकान अभी भी लगी हुई है। आखिर पुलिस आई थी, इनको भगाई है, फिर भी ये दुकानदार फिर भी अभी डटे हुए हैं और ये कहते हैं कि इन्हीं से पूछते हैं। क्या नाम है आपका? राहुल। क्या समस्या है? समस्या क्या आपकी? हमें पुलिस वाले तंग करते हैं। पुलिस तो तंग करेगी, शाम को आप दुकान खोलेंगे तो तंग करेगी। भैया क्या करें, दिन में भी आते हैं, वो दिन में भी नहीं लगने देते हैं। जी बताइए, क्या कह रहे थे कि आपको बहुत समस्या है? आते हैं, डंडा मारते हैं, कभी हमारे तर्जुआ ले जाते हैं। एक बात बताइए, जब दुकान लगाने का सरकार प्रशासन पुलिस प्रशासन द्वारा एक समय निर्धारित किया गया है कि आप समय के बाद दुकानें नहीं लगा सकते, फिर भी आप दुकान लगाएं तो कहने पे पुलिस तो धमकाएगी, आपको भगाएगी। तो बताइए सर, हमें कहाँ जाएं फिर? या तो सरकार हमें बैठ के खिलाए, फिर ना कमाएंगे ना बाहर जाएंगे। तो आपका समय तो दिया गया दुकान चलाने के लिए, कितने बजे से कितने बजे चलाना आपको बताया तो गया, गाइडलाइन तो मिला होगा। घर जाते जाते टाइम हो जाता है। अच्छा, सुबह कितना माल बिकता है, शाम के लिए पब्लिक निकलती है बाहर। आप अंकल जी प्रशासन पर आरोप लगा रहे थे, क्या आरोप लगा रहे थे उस समय? अरे मैं वही कह रहा था कि जैसे उगाई भी करते हो और रेडी भी नहीं लगती है भैया। कौन उगाई करता है? ये कमेटी वाले कमेटी वाले उगाई हाँ, करते हैं? किस बात के लिए? 20 रुपए रोज ले जाते हैं। अच्छा, हाँ, और दुकान जगह में रहे और फिर दुकान जगह भी नहीं रहने देते। अच्छा, 20 रुपए उगाई होती है हाँ, शाम डेली ना क्या नाम है आपका? हमारा नाम अंगद है जी। अच्छा, क्या क्या समस्या होती है? समस्या ये होती है जी, 20 रुपए उगाई के जाते हैं। आप सरकारी जमीन है, ये तो सबकी है। इस पे यहाँ पे उगाई हो रही है बगैर बात की, रेडी लगाने तो की। यहाँ कोई बाजार लगाने की जगह थोड़ी दिया गया है, यहाँ बाजार लगाते हैं। बाजार लगने का आदेश नहीं है। बाजार क्या सर जी, बाजार तो जब सुबह नहीं बिकेगा तो शाम को आदमी निकलेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। आदमी ठाले तो नहीं बैठेगा इस रेट में। तो उसके लिए आपको पैसा देना पड़ता है? पैसा देना पड़ता है सर। किसको देते हैं पैसा? पैसा यहीं से वजीरपुर से आते हैं लोग उगाई करने के लिए। वजीरपुर से क्यों? तो ये तो प्रशासन का काम है, जो भी है यहाँ पे जो भी टैक्स नगर निगम ले सकती है। वजीरपुर से कौन है वो लोग? पता नहीं भैया, नाम वाम तो यहीं पता लगेंगे आगे और भैया बताएंगे ये सब। नहीं, पुलिस की बात करें तो पुलिस आपको परेशान कर रही थी, बता रहे थे आप कि पुलिस परेशान कर रही थी। क्या नाम है? कार्तिक। क्या समस्या थी तुम्हारी? कुछ नहीं, शाम को आके बस डंडे मारते, तराजू बट्ट ले जाती है पुलिस। तराजू बाट ले जाते हो, डंडा मारती। हाँ, तो समय के बाद तो दुकान मत लगाओ। अब तो 7 बजे तो टाइम हो गया ना। 7 बजे तक का टाइम हो गया। हाँ, बता रहे 7 बजे को। अभी टाइम तो हुआ नहीं 7 बजे का। अभी नहीं, अच्छा अभी नहीं हुआ। अच्छा, तो ये लोग हैं जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, कुछ लोगों को जानकारी नहीं है कि कब से कब दुकान खोलना है, बावजूद इसके यहाँ पर दुकान लोग लगाए हैं। और कुछ लोगों का शिकायत है कि यहाँ से पैसे उगाई की जाती है। कौन लोग हैं, कैसे हैं, किस लिए उगाई होती है, इनको पता ही नहीं है। वो बताते हैं कि इनके तराजू बाट उठा लिया जाता है और इनके जो दुकान है कहीं ना कहीं चलाने के लिए दिक्कत। क्या नाम है तुम्हारा? परवीन कुमार। क्या प्रॉब्लम होता है तुम्हें? कोई दिक्कत होती है दुकान चलाने में? दिक्कत होती है सर, वो पुलिस वाले आते हैं, भगाते हैं। पुलिस वाले भगाते तो भगाएंगे ही, इतने बजे दुकान चला हुआ तो भगाएंगे ही। बस यही होता है सर। और पैसा ले जाते हैं मंडी वाले। कौन पैसा ले जाते हैं? मंडी वाले। मंडी वाले तो मंडी, ये तो मंडी तो है नहीं, तुम तो रोड पे लगाए हो। हाँ, तो यहाँ के भी ले जाते हैं पैसे। अच्छा, यहाँ से पैसे ले जाते, कितने पैसे ले जाते हैं? 20 रुपये। 20 रुपये पैसे ले जाते हैं। चलो, और लोगों से भी जानते हैं जिस तरह से ये समय हो चुका, लेकिन ये दुकानें देखिए अभी लगा हुआ है। आखिर क्यों दुकान लग रहा है, किस लिए? तो ये कौन दुकान लगाया है यहाँ पे? क्या नाम है आपका? देवी शरण है। दुकान क्यों लगाए हो? दुकान लगाया बाबू जी, क्या करें, रोजगार नहीं दुकान है। आपको तो आदेश नहीं है दुकान लगाने का? हाँ जी बिल्कुल। तो फिर दुकान अभी क्यों लगा जब आदेश नहीं है? आप दुकान का अवहेलना कानून का क्यों कर रहे हो? ये थोड़ा कच्चा काम है, इसलिए कि हमारा रोज लाना होता है, रोज बेचना होता है। जैसे अगर बच गया तो इसको दुआ। आपको पता है टाइम आपको कब से कब दिया गया है? सुबह 9 से 3 बजे का टाइम है। 9 से 3 है, बावजूद आप 7 बजने जा रहा है
और आप अभी दुकान लगाए हो, अब पुलिस को आप लोग आरोप लगा रहे हो, पुलिस आपको मारती है, पिटती है। हम तो नहीं कहते जी पुलिस को आरोप लगाना, ये तो आपको पुलिस नहीं मारती है? मारती भगाती है, मारती भगाती है। बिल्कुल बिल्कुल। जब कानून का उल्लंघन करेंगे तो हमें तो भगाया जाएगा। यानी मानते हो कि कहीं ना कहीं आप गलत हो? गलत है मुझे भाई। तो देखिए कुछ दुकानदार हैं जो मान रहे हैं कि उनकी कहीं ना कहीं गलती है और गलती के चलते उनको पुलिस प्रशासन ने धमकाता भगाता, क्योंकि कोरोना का कुछ गाइडलाइंस है जो प्रशासन जो यहाँ दिया है, उस आदेशों का कहीं ना कहीं पालना करना ज़रूरी है। और पालना करने के लिए प्रशासन मुस्तैदी के साथ इन दुकानदारों को भगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी बावजूद इसके ये दुकानदार अभी भी दुकान यहाँ पर लगाए रखे हैं। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं पुलिस पे भी लोग आरोप लगा रहे हैं कि कहीं पैसा उगाही का कोई और भी लोग हैं जिसमें इसमें सम्मिलित हैं, कि इनसे पैसा लिया जाता है, उसके बाद दुकान लगाने दिया जाता है। और जानते हैं, तुम दुकान अभी क्यों लगा भाई? समय कब का है हमारा दुकान खोलने का? बता रहा हूँ तो बोल। है समय तो है जी, मगर रोजी रोटी तो चलानी है, घर का किराया भी तो देना है, बच्चे भी तो पालने हैं। बच्चे पालने हैं। अब बताओ जी, किसी सब्जी बेच के गुजारा कर रहे हैं, इनको नौकरी छूटी हुई है। 9 से 3 का बोला गया है कि आपको दुकान तो 9 से 3 का तो ग्राहक ही नहीं निकलते उसमें, हम क्या सब्जी घर पे फेंक दे? ग्राहक तो सारे ड्यूटी चले जाते हैं, 5-6 बजे छुट्टी होती है, तभी थोड़ी दुकानदारी होती है। और क्या बोल सकते बताओ? कम से कम मंडी का टाइम शाम का होना चाहिए। सुबह का कभी मंडी होता है, सुबह कभी मंडी बिकती है, सब्जी बिकती है, सब्जी तो सब चले आते हैं ड्यूटी, शाम की होनी चाहिए। आपकी दुकानदारी नहीं हो पाती है इसलिए आप रुकते हो यहाँ? हाँ, तो बताया जा रहा है कि पुलिस भी आपको भगा रही है। शाम के 4 बजे से रात के 8 बजे तक करनी चाहिए। सुबह की कोई मंडी होगी तो कौन खाएगा और ड्यूटी कौन जाएगा? आप बताओ। 10 रुपये किलो यहाँ पर बताओ बेच के जा रहे हैं, मंडी में मिली 50 रुपये किलो। क्या करें, फेंक के थोड़े जाएंगे, कुछ तो करना ही पड़ेगा। घर का गुजारा करना, बच्चे पालने, किराए वाला किराया नहीं मांगता रहता है, सारी परेशानी है। कहीं ना कहीं किराया का और घर गुजारा की कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, जिसके चलते ये लोग दुकानदारी जो हैं अपनी सब्जी का दुकान लेट समय तक खोलते हैं और उनके पास कोई रास्ता नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा बाबू लक्ष्मण नाम है बाबू। लक्ष्मण जी, दुकान खोले हैं, समय होने के बावजूद भी आप दुकान चला रहे हैं और कुछ दुकानदार आरोप भी लगा रहे हैं प्रशासन पर, क्या सही है क्या झूठ है? या सर क्या करे सर, दिन में तो कोई कस्टमर आता नहीं सर, धूप में कहता कि नहीं आता हूँ। अच्छा। और छोटा बच्चा है, अभी 2 साल से मैं यहाँ फंसा हूँ, कितना कर्जा लेके खाऊं सर? कर्जा लेके खाना पड़ रहा है। तो सर क्या करे, लोन पर ये लेके माल चला रहा हूँ, छुप के चुरा के गली गुली में बेच लेता हूँ। कितना कमा लेते हैं इससे? इसमें तो सर वही अब 6 बच्चा है, छोटा देखिए बच्चा है इसको। तो आपको पता है ना कि कोरोना का संक्रमण कितना खतरनाक है, लाखों लोगों की देश में जान गई है। हाँ सर, दूरी बना के सर मैं मतलब ये काम कर लेता हूँ, थोड़ा दूरी बना के थोड़ा छुप के बेच लेता हूँ कि जिसमें बच्चा खाए, कर्जा लेना न पड़े। एक शिकायत आ रही थी, यहाँ शिकायत हो ये दिया जा रहा है कि आपके सब्जी मंडी से यहाँ जो भी लोग हैं आपसे पैसा वसूलते हैं और आपको मारते भी हैं, क्या झूठ है सही है? मरते नहीं है, वो पैसा 20-20 रुपये लेके जाते हैं। अच्छा, कौन लोग हैं वो मंडी वाले हैं। मंडी वाले हैं। हाँ। कोई कह रहा उगाही कर रहे हैं, कोई कुछ आरोप लगा रहा, सही है झूठ है ये? नहीं सही है, उगाई कर रहे हैं 20 रुपये। सब्जी मंडी के लोग लेते हैं पैसा, लेकिन दुकान तो लग रहा है ना आपका? लग रहा है मेरे को, पुलिस वाले भाई आते हैं तो भगा देते हैं। देखो समय से बाद जब आप लगाओगे तो पुलिस तो धमकाएगी, भगाएगी। भगा देते तो हैं। ड्यूटी है, हाँ कानून का तो पालन करना कि नहीं? हाँ सर, कानून को तो पालन करना है उनको। बिल्कुल। अब साइड से लगा लेते हैं। चलिए, तो कानून का पालन कीजिए, समय रहते अपने दुकान को चलिए, समय खत्म हो गया तो अपना भी ध्यान रखिए। ठीक है सर। तो ये देखिए कहीं ना कहीं लोग कानून का पालन करने की बात कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका रोज़गार है, कहीं बच्चों का बात करते हैं, कभी अपने घर चलाने की, कभी मकान के किराए देने की बात करते हैं। ये समस्या इनके साथ है, इसके लेकर ये दुकान लेट समय तक चलाते हैं। क्या नाम है आपका? या हमारा नाम अंगद है जी। अंगद जी, दुकान चला रहे हैं, आपकी भी कोई समस्या है? समस्या है जी, बच्चे हैं छोटे उन्हें पालना है। लगाते हैं कि मारती है पुलिस या आपके बाट उठा ले जाते हैं, कहीं सही है झूठ? हाँ, बाट उठा ले जाते हैं पुलिस वाले, बेचारे तंग हो जाते हैं, वो हम दोबारा आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, हम फिर आ जाते हैं। आप भी परेशान हैं, पुलिस भी परेशान है आपको भगाने के लिए, मतलब बात आप भी नहीं आते हैं और पुलिस अपनी ड्यूटी से पीछे हटना नहीं चाहती। हाँ जी, ये तो है। तो बच्चे हैं ये, उन्हें कौन गलत है, आपकी गलती मानी जाए या प्रशासन की गलती मानी जाए? भैया प्रशासन की गलती है, थोड़ी देर शाम के लिए होना चाहिए, टाइम पे से शाम के लिए कुछ समय को जो निर्धारण किया गया है उसमें बदलाव होना चाहिए। हाँ, उसमें बदलाव होना चाहिए सर। आपको बदलाव के लिए पब्लिक निकलती नहीं, आप खुद समझदार हो तो घर से सुबह दोपहर में कोई नहीं आएगा 3 बजे तक, फिर शाम के टाइम पब्लिक निकलती है सारी। देखिए साफ दुकानदार जो है, सब्जी की मंडी है, जो रेडी लगा रखे हैं, रेडी पटरी वाले जो भी लोग हैं, इनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं समय में बदलाव हो
तो इनका कहीं अपना जो गुजारा चल सके, इनका छोटा सा दुकान है जो चल सकेगा और ये कुछ बेच पाएंगे, जिसके चलते इनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वहीं प्रशासन पे आप बार बार कह रहे हैं कि प्रशासन कहीं ना कहीं इनको भगा देती है, क्योंकि दिन में कोई सब्ज़ी खरीदने या दुकान पे आता नहीं है, जिसके चलते इनकी दुकान चलाने में दिक्कत होती है और इनकी बिक्री जो है वो नहीं हो पाती है। इसके चलते ये लोग परेशान रहते हैं। वहीं एक दुकानदार और भी है, ये देखिए वो समय ख़त्म हो चुका है फिर भी दुकानदारी। भाई क्या नाम है आपका? नीरज नाम है। समय ख़त्म हो चुका है, जो गाइडलाइन दिया गया उसके बावजूद आप यहाँ पर दुकान लगाए बैठे हैं, क्या बात है? क्या करें, दिन भर दुकान लगा, सब्जी खराब तो शाम को चोरी चुप के बेचने पड़ते हैं। चोरी छुप के बेचना पड़ता है, क्यों? ऐसे तंग करते, दिन भर सब्जी खराब तो ताजी आते 10 रुपये 40 रुपये मंडी से आते हैं, 5 रुपये भाव में कबाड़ में आते हैं, रेडी पलट देते हैं, ये वो। कौन रेडी पलटता है? पुलिस वाले आते, सब आते, वो आते, सब पलट देते हैं, बेचने नहीं देते रोड पे कभी भी। अब सब्जी खराब हो जाते हैं, 2 रोटी खाने के लिए क्या करूँगा? चोरी। कहीं ना कहीं व्यवस्था आपके लिए नहीं दी गई है आपको दुकान चलाने के लिए? व्यवस्था दी गई, मंडी में लगाते दुकान, मंडी टाइम से पहले बंद करते, सुबह मंडी लगाते हैं, सुबह कोई कस्टमर नहीं, सुबह सब ड्यूटी भगते हैं, सुबह मंडी में कोई आते नहीं, मंडी शाम की होती, शाम को मंडी खोलने नहीं देते, उससे पहले डंडे बजाते हैं मंडी में। डंडे बजाते हैं? किस पर डंडे बजाते हैं? सरकारी आदमी तो डंडे बजाने वाले जिप्सी आते हैं, डंडे बजाते हैं। पुलिस कभी कभी आपको भगाती है? जी मारते हैं, कभी तराजू पुलिस लेते, छीन पुलिस के तो कह रही है मैं मारते हैं नहीं, हम तो भगा देते हैं बस। क्यों नहीं मारते? तराजू बाट सब छीन के लाए, तो मारते भी, भगाते भी, सब कुछ। आप दिन में खुद ही 4 बार आए, इससे पहले भगाए, अब तो चोरी चुप के बेच रहे हैं यहाँ पे। चोरी चुप के बेच रहे हैं, समय खत्म होने के बाद भी आपको चोरी चुप के क्यों बेचना पड़ रहा है? अब मजबूरी बेचने पड़ेंगे, सब्जी खराब हो जाएंगे, नुकसान हो जाएंगे, क्या करेंगे? 10 रुपये किलो 5 रुपये किलो निकालने पड़ते, महंगी सब्जी आती है आइटम सब मार्केट में, दुकान लगाने नहीं देते हैं। तो देखें आप किस तरह से दुकानदारों का कहना है कि समय के बाद इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि उनका दुकान नहीं चल पाता। जिस समय का समय सरकार ने दिया है, प्रशासन ने दिया है, बावजूद इसके लोगों को कहीं ना कहीं दुकान पे आने में दिक्कत होता है, लोग नहीं आ पाते, जिससे इनके दुकान पे बिक्री नहीं होती है। इसके बाद ये चोरी चुप के इसलिए दुकान चलाते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम बद्री कुमार है जी। बद्री कुमार जी, आप क्या करते हैं यहाँ पे? मैं सब्जी की रेहड़ी लगाता हूँ। अच्छा, आपकी क्या समस्या है? मेरे पास 3 बेटी है और एक बेटा छोटा सा। मैं पिछली साल लॉकडाउन में मैं इतने कर्जे में डूब गया कि मैं कर्जे से उभरा नहीं है। उसके बाद दोबारा लॉकडाउन लग गई। और मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मेरे पास रहने के लिए कमरा नहीं और खाने के लिए खाना नहीं। और यहाँ के प्रशासन को कुछ भी कहेंगे तो हमें प्रशासन ये कहते हैं कि भैया तुम बिहार चले जाओ। बिहार चले जाओ? क्यों? यहाँ आपका अधिकार नहीं है, काम कर नहीं सकते, कमा नहीं सकते? से आपका गांव बिहार में, बिहार चले जाओ, यहाँ मत रहो। आप यहाँ रहोगे तो आपको खाने के लिए कौन देगा? खाने का कौन देगा? कि मेहनत आप करोगे तो आप कमाओगे, खाओगे, इसमें कौन रोकेगा आपको? रोकता है? जी जी, यहाँ का गवर्नमेंट ये कहती है। संविधान में आप भारत में कहीं भी कमा खा सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, इसके लिए तो कोई नहीं रोकता। आपको कौन रोक रहा है? जी, यहाँ के गवर्नमेंट ये कहती है कि हमें जो ऐसे जैसे मनोहर लाल साहब हमारे हैं, उनने कहा कि हम गरीबों को अनाज दे रहे हैं। ना तो हमारे पिछले साल लॉकडाउन में अनाज मिला, ना तो अब अनाज मिली। 1 रुपए का हमें कुछ भी ये तो आप झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो सबको फ्री 2 महीने का राशन दिया है, 5-5 किलो सब अनाज दिया जा रहा है। आप कह रहे नहीं मिल रहा, आप तो झूठ बोल रहे हैं। जी, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ। आप जहाँ कहोगे वहाँ मैं साबित कर दूंगा कि ना पिछले लॉकडाउन में मुझे 1 रुपया का सहायता मिली और ना अब लॉकडाउन में मुझे 1 रुपया का सहायता मिली। हमारे बच्चे को दूध पीने तक की मेरे पास पैसा नहीं होती है, तो मैं कैसे कैसे लोगों को इधर उधर से लेन देन करके हम अपने बच्चे पाल लें। कमरे का 18,000 रुपया किराया हो गया। कमरे मालिक ये कहते हैं आज खाली कर दो, कल खाली कर दो। थाने वाले से कहते हैं तो थाने वाले ये कहते हैं भाई तू बिहार चला जा। यहाँ बिहार जाओगे तो वहाँ क्या करोगे जाके? क्या करेंगे जी? वहाँ भी हमारे गरीबी आ रही है। हम बिहार में भी जाके क्या करेंगे? वहाँ भी भूखा मरेंगे। कहाँ जाएं हम? ये आपका राशन कार्ड या कुछ इस तरह का कोई BPL कार्ड, वाइट कार्ड कुछ नहीं है? नहीं, हमारा अब तक कुछ भी नहीं बना है जी। दूसरे नंबर होल्डर के पास जाते, उससे गुहार लगाते, बोलते कि भाई हमें कुछ दो, राशन पानी क्यों नहीं देता? ऐसा कुछ नहीं मिलता है जी। यहाँ पे जो भी हैं नेता लोग आते हैं, आधार कार्ड मांग लेते हैं कि तुम्हारे नाम की राशन आएगी, और राशन हमारा पता नहीं आया कि नहीं आया। हम गरीब आदमी, हमें क्या पता? हमें कुछ नहीं पता कहाँ से क्या आया नहीं आया, हमें कुछ नहीं मिली। आपको कुछ नहीं मिलता है, उसके बाद आप दुकानदारी करते हैं। दुकानदारी में क्या दिक्कत होती है? दुकानदारी में ये दिक्कत होती है जी, मैं रोड पे रेहड़ी लगाता हूँ। यहाँ पे बदमाश आते हैं, नीरज गुजर वजीरपुर का, ये जो है से धमका के पैसा ले जाते हैं। ये तो बता रहे हैं कि कोई मंडी वाला है तब पैसा लेता है। आप नीरज गुजर कौन है ये? हाँ जी, वही है, मंडी वाले हैं जी। तो धमका के लेते, उनका तो टैक्स होता होगा, जो भी मंडी लगा रहे हैं उसका तो लेते होंगे जी। मंडी में नहीं, यहाँ रोड पे लगाने का भी पैसा ले जाते हैं जी। रोड पे आप लगा? दूसरी बात है, कोई लाइट दे रहे हैं जी, मंडी में तो लाइट देते थे तो 60 रुपया लेते थे,
पर डे का 60 रुपये उगाई होती थी। जब लाइट देते थे वहाँ पे ठिया लगा रखा है। आपने इसके बाबत पुलिस प्रशासन को नज़दीकी थाने में आपने इसकी कंप्लेंट किया, शिकायत दर्ज कराया? मैंने एक बार नहीं कई बार 4 बार मैंने शिकायत करा है जी। पुलिस प्रशासन सब लोग कहते भैया मैं कुछ नहीं कर सकता इनमें। पुलिस प्रशासन कहते हम कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर कौन करेगा? अब हमें क्या पता जी, हम गरीब आदमी कहाँ जाए, हम लड़ तो सकते नहीं हैं। आज न हो न कल हो ऐसा वीडियो मैंने बनवा दिया और कल हो हमारे ऊपर जो है से मतलब आत्मघाती हमला हो जाए, हमें मर्डर करवा दिया जाए तो ऐसा नहीं, ऐसा संविधान है, लोकतंत्र है। ऐसा कैसे आपका कोई हत्या हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा, ऐसा आरोप आप लगा रहे हो? नहीं जी, यहाँ के ऐसे ऐसे लोग हैं जो वांटेड आदमी है। 2 मिनट नहीं लगेगी, साइड से किसी बंदे को भेजेंगे, गोली मरवा देंगे। हमें कौन जानने वाला है? हम गरीब आदमी, हमें कौन बचाने वाला है? हमें तो प्रशासन से अनुरोध है कि हमें इन सब चीज़ का जो है से देखा जाए और व्यवस्था दिया जाए। हम सब संविधान के अंदर रह के काम करने को तैयार हैं। संविधान के अंदर में आप काम कर रहे हैं, लेकिन समय ख़त्म हो चुका है, फिर भी आप दुकान सजाए हुए हैं, आप दुकान लगा रहे हैं। सरकार ने तो जो गाइडलाइन दिया है उसके बावजूद आप तो उसका उल्लंघन कर रहे हैं लगातार। सर जी मैं उल्लंघन कर रहा हूँ इस चीज़ का, मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि हम गलती कर रहे हैं, पर ये आखिर में आप ये बताओ हमें हम जाए कहाँ? पूरी दिन मैं आपसे बताऊँ सुबह से लेकर दोपहरी तक कोई ग्राहक आती नहीं है, सब लोग ड्यूटी चले जाते हैं। शाम को 5 बजे के बाद कंपनियां की छुट्टी होती है, 5 बजे के बाद ग्राहक यहाँ आते हैं और यहाँ जब भीड़ लगती है, ग्राहक को जब आने लगते हैं 2 4 5 ग्राहक जब आते हैं तो 2 पैसा कमाने को टाइम मिलती है। उसी टाइम पे पुलिस वाले आते हैं और वो भगाने लगते हैं, डंडा मारते हैं। नीरज गुजर जी ने एक दिन मेरा जो है से कांटे तोड़ दिए। मेरे 5000 रुपये की 50 टन का कांटा है जी, 50 किलो का भले, और वो कांटे पे डंडे मारे, हमसे पैसा मांगे। हमने बोला कि अभी आया है जी, तो हमने जो है से पैसा नहीं दिया तो हमने हमारे कांटे पे डंडे मारे, हमारा कांटा गया टूट। मैंने 100 नंबर पे कंप्लेंट करा, कंप्लेंट में मैंने सब कुछ लिखवाई। थाने में गया, थाने में जो है से पुलिस वाले साहब जो मिले वो हमसे ये कहे कि भाई इसका जो नुकसान हुआ है 500 रुपया का, इसका भरपाई तू कर दे। कौन सा साहब के पास गए थे? संजय साहब थाने का नाम, थानेदार का नाम है वो कोई है पुलिस, थाने में गए थे? खेरी पुल चौकी जो है उनमें जी संजय नाम का पुलिस वाले साहब हैं। अच्छा, उनके पास मैं गया था, क्या कहा उन्होंने? उनने मेरे से ये बोला कि भैया नीरज गुजर को बुलाए। वो भैया आए तो उनको आने के बाद उनने जो है 500 रुपया हमें दिलवा दिया कांटा बनवाने के लिए। पर उनने इनसे ये नहीं बोला कि भाई इन गरीब आदमी को आज से पैसा लेना बंद करो। पैसा जो है से गरीब आदमी से डरा धमका के पैसा रोज़ ले जाना ये कोई अच्छी बात नहीं है। इस टाइम कमा के पेट पालना मुश्किल पड़ रहा है, किसी को फालतू पैसा कहाँ से दे हम? अब ये बताइए सर कि हमारे बच्चे अभी दूध पीने के लिए पैसा नहीं, हमारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं। आप लोग को मैं ये कह रहा हूँ हमारे घर चल के देखा जाए, हमारे घर की समस्या क्या है, हमारे घर की समस्या देख लिया जाए। एक बार देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि हाँ भाई ये गरीब आदमी कहाँ जा सकता है। यानी आपकी समस्या ज़्यादा है और आप साफ कह रहे हैं कि जाएँ तो जाएँ कहाँ? जी जी जी, दिक्कत आपको हो रही है, इसके मजबूरी के चलते आप दुकान चला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको प्रताड़ित प्रशासन नहीं किया जाता है, पुलिस प्रशासन भी आपके साथ नहीं दे रही है। जी 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 जी। तो हमने जो है थाने वाले से ये भी कहा कि हमें आप नहीं करने दे रहे हैं, हमें जो है पैसा ले जाता है मांग के, तो आप कार्रवाई कर नहीं सकते। तो सर एक काम करो, हमें फांसी दे दो, हमारे बच्चे को जहर दे दो, हम मर जाएंगे तो हम रहेंगे नहीं, आप आओगे नहीं, हमें मारोगे नहीं, इससे बढ़िया हमें मौत दे दो। हम मौत मांग रहे हैं आपसे। हमारे मोदी जी ये कहते हैं कि गरीब आदमी को मैं रक्षा करता हूँ, और आज हम गरीब आदमी ऐसे हैं कि अवैध आदमी आके, प्राइवेट आदमी आके मार के धमका के पैसा ले जाता है, सब कुछ करता है। एक गरीब आदमी क्या कर सकता है ये बताओ? किसका किसका झेलन करेगा? पुलिस का झेलेगा या आम जनता का झेलेगा जो अवैध पैसा ले जा रहे हैं? और वो ये कहते हैं कहीं कंप्लेंट करेगा तो तेरा हाथ पांव तोड़वा दूंगा, गोली मरवा दूंगा। कौन? ये जो पैसा लेने आते हैं ये कहते हैं कि भाई मर्डर करवा दूंगा। हो सकता है हमें किसी आज न कल कहीं मर्डर हो जाए। ऐसे मर्डर हो जाता है? आप भी इसी हाँ बात सर कर जी, रहे हैं? हो सकता है, मैं लिख के दे रहा हूँ इस चीज़ को। आज न कल हो सकता है हमारी मर्डर भी हो जाए। हाँ जी, ऐसे धाकड़ लोग कैसे आरोप एक दुकानदार किसी अननोन व्यक्ति पे लगा रहा है कि कहीं इनको पैसा नहीं दिया गया तो वो शायद कहीं ना कहीं मर्डर कर देंगे, मार देंगे, इतनी भयभीत दुकानदार हैं। पैसा हुआ, क्या नाम है आपका? प्रवेश सिंह। जी, ये जिस तरह के दुकानदारों का आरोप है, आप भी आप यहाँ पे आते हैं तो भैया यहाँ सही सभी है? के लिए परेशानी है, हो सकता है कह रहे हो बंदा सच बोल रहा है, गरीब आदमी तो भैया परेशानी रहता है। मतलब बात में सच्चाई लग रही है? सच्चाई हो सकती है मुझे तो बिल्कुल। नहीं लग रही है, मुझे तो लग रहा है कि ऐसे दुकान चलाने के लिए कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है जी, हो सकता है कि ऐसा बिल्कुल लोग हो करते हैं। सकता है जी।
सही बात है ये जो कह रहे हैं, सही बात मानते हैं आप? इन सबसे बोले सब झूठ नहीं बोलेंगे कोई। क्या नाम है आपका? बिल्कुल मैं तो रेडी लगाता ही नहीं, समय तो सब्जी लेने आया हूँ। आप सब्जी लेते, आप जानते हो ऐसा होता है यहाँ पे? हाँ बिल्कुल होता है। आप यहीं रहते हो? हाँ यहीं रहता हूँ। ये सही कह रहा है ना, हम सब्जी खरीदते हैं, हमें बंदा पता सही कह रहा है जी, है, हमने देखा है यहाँ पे। यानी आप सब्जी खरीदने आए हैं, लेकिन आपने इस माहौल को देखा है कि ऐसा होता है? बिल्कुल देखा है सर, धमकाते हैं इन लोगों को। बिल्कुल सच्चाई है जी, वो सही कह रहा है बिल्कुल। तो हमें देखिए किस तरह से जो आम जनता जो यहाँ पे सब्जी खरीदने के लिए या लोग आते हैं, वो कह रहे हैं कि हमने पहले भी कभी देखा है कि यहाँ पे इस तरह का कहीं ना कहीं मामला सामने प्रकाश में आया और लोग इसको देखकर अंदर कहते हैं कि नज़रअंदाज कर दिए। लेकिन जो दुकानदार हैं उनके मन में ये टीस थी और टीस के चलते आज दुकानदारों ने अपनी बात जुबान पे लाया और जुबान पे लाने के साथ साथ जो गंभीर आरोप कहीं ना कहीं आम जनता के लिए एक सबक है और प्रशासन के लिए सीख है कि प्रशासन ऐसे गलत और अवैध वसूली करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे कि इन लोगों का विश्वास प्रशासन पर बना रहे। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए FC24 न्यूज़। मैं हरकुलिस पांडे, फरीदाबाद से।